हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अल्फा कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 10th विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि ये साइंस में, भौतिक विज्ञान में ये आपका लास्ट क्लासेस होगी क्लास 10th के लिए। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? विकल्प ए घास, गेहूँ, आम। विकल्प बी घास, बकरी, मानव। विकल्प सी बकरी, मानव, हाथी। विकल्प डी घास, मछली, बकरी। तो आपका जो सही आंसर है वो है विकल्प बी घास, बकरी, मानव। जैसे घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव, तो ये एक फूड चेन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जीव मंडल की उपयुक्त परिभाषा है? विकल्प ए पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। विकल्प बी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव। विकल्प सी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे। विकल्प डी पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। कुछ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, परितंत्र। परितंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है इकोसिस्टम में सवाल होते हैं। विकल्प ए उत्पादक, विकल्प बी उपभोक्ता, विकल्प सी अपघटक, विकल्प डी कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो है उत्पादक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली समष्टियों को मिलाकर क्या कहते हैं? विकल्प ए समष्टि, विकल्प बी समुदाय, विकल्प सी जीवोम, विकल्प डी जीव मंडल। तो आपका जो सही विकल्प है वो है समष्टि। इसमें इस पीडीएफ में पहले से आंसर मेंशन इसलिए है क्योंकि जो कोचिंग के बच्चे हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये फॉरवर्ड की जाती है, तो इसलिए इसमें आंसर पहले से लगा दिए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? विकल्प ए समुदाय, विकल्प बी पारिस्थितिक तंत्र, विकल्प बी जीवोम, विकल्प डी खाद्य जाल। तो आपका जो विकल्प है बी वो सही होगा, क्यों? वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, इसलिए विकल्प बी पारिस्थितिक तंत्र सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से उत्पादक है? विकल्प ए शेर, विकल्प बी जीवाणु, विकल्प सी घास, विकल्प डी मछलियाँ। तो आपका जो सही विकल्प है वो है घास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्पादक को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? विकल्प ए सूर्य की ऊर्जा, विकल्प बी मृदा से पानी, विकल्प सी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, और विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो उत्पादक जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, मृदा से पानी भी चाहिए, और सूर्य की ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए विकल्प डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य जाल में प्रथम है? खाद्य जाल में प्रथम है तो विकल्प ए शाकाहारी जंतु, विकल्प बी पौधे, विकल्प सी कीटवक्षी पौधे, विकल्प डी बी और सी दोनों। तो आपका जो सही आंसर है वो है पौधे, उत्पादक। कीटवक्षी पौधे वे होते हैं जो छोटे अपने आप में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए छोटे छोटे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? विकल्प ए फफूंदी, विकल्प बी फीता कृमि, विकल्प सी ईस्ट, विकल्प डी मनी प्लांट। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर डी मनी प्लांट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? यानी कि विकल्प ए सूर्य, विकल्प बी छिपकली, विकल्प सी बाज, विकल्प डी चूहा। तो आपका जो सही आंसर है वो है चूहा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन से प्राकृतिक तंत्र के उदाहरण हैं? विकल्प ए पर्वत, विकल्प बी झील, विकल्प सी वन, विकल्प डी ये सभी। तो प्राकृतिक तंत्र वो होते हैं जो हमें नेचुरली मिले हैं, ईश्वर की द्वारा देन है। जैसे पर्वत हमने नहीं बनाए हैं, झीलें भी हमने नहीं बनाई हैं, तो वन भी, ये सारे क्या है? प्राकृतिक। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा डी ये सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? विकल्प ए हरे पौधे, विकल्प बी समुद्र, विकल्प सी सूर्य, विकल्प डी शाकाहारी जंतु। तो आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी सूर्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्यावरण के अजैविक घटकों का उदाहरण है? विकल्प ए वायु, विकल्प बी मृदा, विकल्प सी वर्षा, विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अजैविक घटक में
यही सारे आते हैं, वायु, मृदा, ताप, वर्षा, ETC, बहुत सारे होते हैं उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है ए अवरक्त किरणों को, बी विकल्प पराबैंगनी किरणों को, विकल्प सी एक्स किरणों को, विकल्प डी उपरोक्त सभी को। तो आपका जो सही आंसर होगा पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस जो वायुमंडल में ओजोन परत की कमी के लिए उत्तरदायी है, विकल्प ए सल्फर डाइऑक्साइड, विकल्प बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विकल्प सी कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प डी मस्टर्ड गैस। तो आपका जो सही आंसर है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो ओजोन परत के क्षय में बहुत उत्तरदायी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं, विकल्प ए उत्पादक, विकल्प बी प्राथमिक उपभोक्ता, विकल्प सी द्वितीयक उपभोक्ता, विकल्प डी तृतीयक उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु पूछा गया है, तो विकल्प बी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मनुष्य खाद्य श्रृंखला के अनुसार होता है ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, विकल्प सी सर्वाहारी, विकल्प डी फलाहारी। तो मनुष्य जो है वो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी, तो इसलिए हम कहेंगे विकल्प सी सर्वाहारी आपका सही होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। गिद्ध है, विकल्प ए परजीवी, विकल्प बी भक्षक, विकल्प सी अपमार्जक, विकल्प डी सहजीवी। तो आपका जो सही आंसर है वो है अपमार्जक। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पौधे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। पौधे जो हैं वो जंतुओं पर किस लिए निर्भर होते हैं? भोजन के लिए, विकल्प ए, विकल्प बी जल के लिए, विकल्प सी ऑक्सीजन के लिए, विकल्प डी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। पौधे जो होते हैं वो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड से और प्रकाश और पानी से मिल बनाते हैं। तो इसलिए जो जंतुएं होते हैं, हम लोग जो हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो हम लोगों पर कैसे निर्भर करते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सौर ऊर्जा का परावर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, विकल्प ए प्रकाश संश्लेषण द्वारा, विकल्प बी श्वसन द्वारा, विकल्प सी उत्सर्जन द्वारा, विकल्प डी बाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो विकल्प ए प्रकाश संश्लेषण द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जैव व्यवस्था का सही क्रम क्या है? विकल्प ए जीव, ऊतक, कोशिकाएं, अंग, अंगतंत्र, विकल्प बी कोशिकाएं, ऊतक, अंगतंत्र, जीव, विकल्प सी अंगतंत्र, अंग, जीव, कोशिकाएं, ऊतक, विकल्प डी ऊतक, अंग, अंगतंत्र, कोशिकाएं, जीव। तो जैव व्यवस्था का सही क्रम क्या है? पहले कोशिका आती है, उसके बाद ऊतक बनता है, ऊतक के बाद अंग बनते हैं, अंग के बाद अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र के बाद कोई जीव का निर्माण होता है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं।